खुद बैल बनकर के हल खींचते थे अम्बरीश जी महाराज। फिर उसमें बीज बोया जाता था, उसमें जो उत्पत्ति होती थी उसका भोजन अम्बरीश जी महाराज करते थे। इनका जो मंदिर था वो बिल्कुल अलग था। उस मंदिर में कोई दूसरा सेवा नहीं कर सकता था। इसे कहते हैं मानव जीवन को सार्थक कर देना। जीते तो सभी हैं, धन का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं हो जाना चाहिए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। एक संत एक सेठ जी के बंगले में गए, तो बंगले में गए तो धनी मानी सेठ थे, तो संत के चरणों में सेठ जी पड़े, झुके मतलब पड़े दंडोत करने के लिए। तो जब सेठ जी खड़े हुए दंडोत करके तो संत उनके चरणों में पड़ गए, सेठ जी के में। तो महाराज ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? तो तुमने क्या किया? बोले मैं तो आपके पैरों में पड़ा क्योंकि आप संत हैं, आप त्यागी हैं। तो बोला भाई हम तेरे पैरों में इसलिए पड़ा कि तू महात्यागी है, हम तो केवल त्यागी हैं, तू महात्यागी है। बोला महाराज मैं कैसे महात्यागी? और बोला हमने तो उसको त्यागा है जिसको कि आज नहीं तो 10-20 साल बाद त्यागना पड़ता। शरीर तो जाएगा, सब कुछ या तो हम नहीं रहेंगे या हमारे पास जो संपत्ति है वो नहीं रहेगी, इसे तो त्यागना ही पड़ेगा। हमने तो उसको त्यागा है जिसको कि हम चाहकर भी अपने पास नहीं रख पाते, त्यागना ही पड़ता। लेकिन तुमने तो उसको त्याग दिया जो कि त्यागा ही नहीं जा सकता। भगवान को कोई त्यागना चाहे तो त्याग सकता है? चाहकर भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि भगवान ही तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो महात्यागी तो भाई तुम हो, हम तो केवल त्यागी हैं, इसलिए तुम्हारे पैरों में पड़े। ये जो स्थिति है, जिस दिन व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कहां पर हूं, और सेठ जी को मालूम पड़ा कि मेरी गलती कहां है, मैं क्या कर रहा था, ये संत ने आकर के मुझे बताया कि जो त्याग देने वाला है वो तो तुमने त्यागा नहीं, और जो नहीं त्याग सकते उसको तुमने त्याग दिया। भैया जी आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठे हैं ना वो नहीं सुने। आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। होना तो चाहिए ज्ञानी, पढ़कर ज्ञानी होता है व्यक्ति, होना तो चाहिए था ज्ञानी, पर अज्ञानी हो गया है। जिसे संग लेकर जा सकता है उसे तो छोड़ रहा है, और जिसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा उसे जोड़ रहा है। लेकिन अम्बरीश का जीवन ऐसा नहीं था। वो भगवान से यही कहते थे कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, मेरा ये पिंड जो है ना ये भी तेरा है, मेरे प्राण के रूप में तो आप हो ही, वो भी आपके ही हैं। तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरे पिंड प्राण, लेकिन मेरा तो बस तू अपना है। मेरा कौन है? बोला तू है। तो जब त्रिलोकीनाथ को ही तुमने ले लिया तो त्रिलोकीनाथ की संपत्ति किसकी हुई? अपनी तो। मेरा तो बस तू अपना है, यही लिया मन ठान, यही लिया मन ठान। इसलिए कहते थे कि संपत्ति आपकी, सप्तपुरियों का राज्य आपका, संपदा आपका, रानियां आपकी, संतान आपकी, ठीक है ना, और मेरे तो केवल आप अकेले हैं। आप अपने राज्य की रक्षा करो मत करो, राज्य बर्बाद हो जाए आबाद हो जाए, ये आपका हेडक, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। भगवान जब भक्त की ये स्थिति देखते हैं तो रीझ जाते हैं, और यही हुआ। इनके मनोवृत्ति ये देख करके भगवान ने चक्र सुदर्शन को इनकी रक्षा में तैनात कर दिया कि ये मेरा वो भक्त है जिसने के ये कभी देखेगा ही नहीं राज्य की तरफ क्या हो रहा है।
इसलिए स्लो स्लो स्लो, इसलिए चक्रसुदर्शन को आज्ञा दे दी कि आप यहां तैनात रहेंगे, आप इसकी रक्षा में रहेंगे। और जब चक्र सुदर्शन वहां पर हैं तो कौन इनका क्या बिगाड़ सकता था। ये स्थिति बहुत ऊंची है। जैसे ये होता है कि भगवान, ये हम कहते हैं कि भगवान मेरे अपने हैं। एक सेठ जी के बंगले में गए भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ये ऊपर ही ऊपर से कह रहा है क्या अंदर से कह रहा है। हम सब कहते नहीं कहते हैं? कौन नहीं कहता है कि सब तेरा है तेरा है तेरा है। लेकिन जब जाते हैं तो फटे नोट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। है? वो जय जगदीश से हरे की आरती में गाते हैं ना, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ज्यादा 1 रुपए का नोट मुश्किल से किसी की जेब में से निकलता है गुल्लक में। तो ये स्थिति इनकी नहीं थी। सेठ जी ऐसा ही कहते थे जैसा कि हम कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई इसका भाव परख लिया जाए। देखो भगवान सेठ उसको बनाते हैं जो सेठ बनने के लायक होता है। हर एक आदमी को भगवान चुनते नहीं धनवान बनाने के लिए। धनवान शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो खर्चीला होता है। धन है और अगर खर्च नहीं हो रहा है तो उसके लिए धनवान शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है? मैं नहीं कह रहा हूं। धनवान शब्द उसके लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना, जिसका रोजाना अखबार में नाम छप रहा है